नमस्कार साथियों, जीएस सेंटर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है जुलाई मंथ के जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जून मंथ के करंट अफेयर को कवर किया हुआ है। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो 29 जुलाई 2023 को वैश्विक बाघ दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की अनुमानित आबादी कितनी है? तो पहली चीज़ याद रखेंगे, 29 जुलाई को क्या मनाते हैं? बाघ दिवस मनाते हैं। और इसी अवसर पर पर्यावरण और वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, जिससे हमें ये पता चलता है कि भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 3925 है। कितनी है? 3925 है। और इसमें कितने % की वृद्धि देखी गई है, दर्ज की गई है? तो 6.1% की जो है इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। और जो है सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं वो कहाँ? तो मध्य प्रदेश में हैं। और यूपी में अगर बाघों की संख्या कितनी है तो 205 हो चुकी है, जबकि इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी 2018 में आई थी। और उस रिपोर्ट में यूपी में बाघों की संख्या कितनी थी? तो 173 थी। तो अभी क्या होगी? बढ़कर जो है कितनी हो चुकी है? 205 हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर हैं? तो वो एमपी मध्य प्रदेश में हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है स्वतंत्रता दिवस 2023 से पहले मेरी माटी मेरा देश अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो शहीद पुरुषों और जो है महिलाओं को सम्मान करना, ये इसका क्या है? उद्देश्य है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा जुलाई 2023 में 100वीं वर्षगांठ स्पेनिश हॉकी फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये खिताब जो भारत की टीम ने जीता। और इसमें किसने किसको हराया? स्पेन को जो है 3-0 से हराया। किसने? भारतीय टीम ने। तो याद रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न तक। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 30 जून 2023 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित इसरो की जो है PSLV C56 रॉकेट का प्राथमिक पेलोड क्या था? तो इसका जो प्राथमिक पेलोड था वो था DSSAR उपग्रह। तो एक प्रकार का क्या था? उपग्रह था। ये इसका जो है पेलोड था। इसे कहाँ से? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ निशा बिस्वाल को किस अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप प्रमुख कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में सेवा देने की पुष्टि की गई है? तो ये जो संगठन है उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। बढ़ते अपने अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है खेलो इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करना और जो है खेल के बुनियादी ढांचे को जो है बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करना। तो ये भी चीज़ याद रखेंगे। इसकी शुरुआत जो अभी इस साल की गई वो की गई 28 जुलाई 2023 में। और कहाँ से इसकी घोषणा की गई? तो लखनऊ से की गई। और इसमें जो है 1000 खेलो इंडिया केंद्र के राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे। और खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर हैं, उन्हीं के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के फ्रांस में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। और ये क्या करता है? विश्व भर में कुछ सांस्कृतिक धरोहर को चिन्हित करता है, जिसमें से भारत की जो ये 2 प्रकार की धरोहर को चिन्हित करता है, एक मूर्त और एक जो है अमूर्त। तो मूर्त भारत में धरोहर इसने कितनी चिन्हित की हैं? 42। जबकि अमूर्त धरोहर कितनी चिन्हित की हैं इसने? 15। तो 15वीं जो है वो है गरबा और 14वीं जो है वो कौन सी है? वो है दुर्गा पूजा। जबकि यहाँ पर 42वीं कौन सी है मूर्त में? वो है होयसल मंदिर कर्नाटक का। और 41वीं जो है वो है शांति निकेतन। और इसी के द्वारा अभी हाल ही में जो है लिविंग हेरिटेज का जो दर्जा दिया गया है वो जो है एक हमारी यूनिवर्सिटी है जिसे हम विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, उसे यूनेस्को ने विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज
साइट का दर्जा दिया हुआ है। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पीएम श्री योजना छात्रों को बनाने के लिए प्रोत्साहित करने को केंद्रित है। तो कौन से, व्यस्त, उत्पाद और योगदान देने वाले नागरिक बनाने का क्या है कार्य। कह रहा है ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन सा देश पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। तो ये जो है भारत रहा। किस स्थान पे, दूसरे स्थान पे रहा। इसका जो आयोजन किया गया वो दक्षिण कोरिया में किया गया। 14 से 15 जुलाई के मध्य किया गया और भारत में इसका स्थान दूसरा था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 27 जुलाई 2023 को किस संगठन ने अपना 85वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ये जो है ये किसने मनाया है, तो CRPF के द्वारा मनाया गया है। तो 27 जुलाई को क्या मनाते हैं, CRPF दिवस मनाते हैं। और 27 जुलाई 1939 में इसकी क्या हुई थी, एशिया यूथ एवं जो है जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 किस शहर में आयोजित की जा रही है। तो इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा, यूपी के ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि दिल्ली में सेना डाक सेवा द्वारा कोर द्वारा उद्घाटन किए गए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है पूरे भारत में सेवा कर्मियों और जो उनके आश्रितों के लिए आधार संबंधी सेवाओं को सुविधा प्रदान करना, ये इसका क्या है उद्देश्य है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है केंद्र सरकार की योजना के अनुसार राजमार्गों पर स्टील बैरियर को बदलने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर बांस का उपयोग किया जाएगा। किसका, बांस का। तो बांस के बैरियर से बनाए जाएंगे। ऐसा महाराष्ट्र में किया गया पहली बार, जिसे बांस बल्ली के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कंबोडिया की प्रधानमंत्री हुन सेन ने अपने इस्तीफे की घोषणा की और अगस्त में शुरुआत सत्ता किसे सौंपी गई। तो इन्होंने अपने जो कंबोडिया के प्रधानमंत्री उन्होंने अपने जो पद है उससे त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद नए जो प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला वो कौन संभाला, उनके जो है बड़े बेटे हुन मैनेट ने संभाला। किसने संभाला, हुन मैनेट ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ बढ़ने से पहले एक और बता देते हैं कि जो कंबोडिया यहाँ पर क्या है, एक मंदिर है जो विश्व में का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जिसका नाम है अंकोर वाट का मंदिर। तो ये विष्णु भगवान को समर्पित था पहले, अब ये बौद्ध में परिवर्तित हो चुका है। तो ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर या फिर कह सकते हैं हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर है, क्योंकि यह विष्णु धर्म भगवान से संबंधित हुआ करता था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि उस योजना का क्या नाम है जो ब्रिटेन के लिए स्नातक स्तर की योग्यता वाले 18 से 30 वर्ष के बीच युवा भारतीयों को कार्य वीज़ा प्रदान कराती है। तो ये जो योजना है, ये योजना है UK इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। बढ़ते अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस रेलवे स्टेशन को विरासत बहाली और आधुनिकीकरण प्रयासों के लिए यूनेस्को की एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो है जो बायकुला रेलवे स्टेशन है इसको किया गया। तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1944 में हुई थी, 1944 में। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में यानी 2023 से 24 में भारत के लिए अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP कितनी वृद्धि दर रहने वाली है। तो ये रहनी है 6.1%। ये अनुमान किसने लगाया, IMF ने लगाया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न तक। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है किस ऑपरेशन को हर साल 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये जो ऑपरेशन था, ये ऑपरेशन विजय चलाया गया था। तो कब चलाया गया था, 26 जुलाई को चलाया गया था। कारगिल एक स्थान है, वहाँ पर जो है कुछ आतंकवादी जो है भारत में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें भारतीय सेना ने उनका जो है मुंहतोड़ जवाब दिया और उसमें कुछ हमारे शहीद हुए जवान, उन्हीं की याद में हम क्या मनाते हैं, कारगिल शहीदी विजय, कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है वित्त वर्ष
2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत जमा राशि को पुरस्कृत ब्याज की दर क्या है? तो ये जो दर हो गई है वो 8.15% तक हो गई है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है ट्विटर द्वारा अपनी ब्रांडिंग में हाल ही में क्या बदलाव किया गया? तो ट्विटर ने अपनी ब्रांडिंग में क्या किया है, इसका जो पक्षी नीला पक्षी था लोगो, उसकी जगह एक्स जो एक चिन्ह होता है यानी इस तरह, इसने क्या किया, अपने जो लोगो है एक पक्षी से क्या बना दिया है, एक्स वर्णमाला की जो एक्स होता है उसको स्वीकार किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है 28 से 30 जुलाई 2023 तक सेमीकॉन इंडिया 2023 का कार्यक्रम कहाँ होगा? तो यह कार्यक्रम गांधीनगर गुजरात में होगा। अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 के प्राप्तकर्ता कौन हैं? तो ये जो प्राप्तकर्ता हैं वो हैं डॉक्टर ओम नारायण भार्गव। कौन है? डॉक्टर ओम नारायण भार्गव। और ये पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 24 जुलाई को नई दिल्ली में प्रसारित यानी आवंटित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है CISF की सुरक्षा घेरे के तहत 66 यानी 66 नागरिकों को हवाई अड्डे के लिए एक सुरक्षा चुनौती का समाधान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 22 जुलाई 2023 को किस केंद्रीकृत सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो यह जो सुविधा थी वह थी विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र। बढ़ते अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है योसू में कोरिया ओपन 2023 बैडमिंटन पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? तो ये कौन जीता? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। तो याद रखना ये जो जोड़ी है ये हमेशा साथ में ही खेलती है। तो युगल जो स्पर्धा होती है इसमें सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ये एक साथ टूर्नामेंट में खेलते हैं, इनकी जोड़ी है। युगल का मतलब ही क्या होता है? जहाँ पर दो लोग एक साथ क्या करते हैं, गेम को खेलते हैं। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है कौन सा परिसर देश में G20 नेताओं की बैठक की मेज़बानी करेगा और भारत में सबसे बड़ा बैठकें प्रोत्साहन सम्मेलन की प्रदर्शनियाँ का गंतव्य बना हुआ है? ये जो है प्रगति मैदान परिसर है। तो प्रगति मैदान है कहाँ पर? दिल्ली में है। तो यहाँ पर जो है ये उद्घाटन यानी मेज़बानी सम्मान समारोह किए जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। अब अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? स्पेन में हाल ही में हुए राष्ट्रीय चुनाव में किस पार्टी की विजेता बनकर उभरी हुई है? तो ये जो पार्टी थी पॉपुलर पार्टी के नाम से जानी जाती है यानी PPP के नाम से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगस्त में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग क्यों नहीं लेंगे? तो इसका कारण क्या रहा? तो इसका कारण रहा वह जो है ICC द्वारा जारी युद्ध अपराधों के आरोपों का समापन कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि अभी जो है रूस और जो है यूक्रेन के मध्य क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा था। इसी के चलते जो है इन्होंने इसमें आने से मना किया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का मामला किसके बारे में है? तो भी हाल ही में जो है एक ज्ञानवापी मस्जिद है जो कि वाराणसी में पड़ती है। यहाँ पे क्या हुआ? मस्जिद में के स्वामित्व पर विवाद था क्योंकि यहाँ पर एक जो है शिवलिंग होने की बात दर्ज की गई। बढ़ते हैं इसकी जो है शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी 1991 में की गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार किस कार्यक्रम के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को और टीमों को प्रदान किए गए? तो ये जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को दिए गए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष कौन है? जय शाह हैं। कौन है? जय शाह। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो है सबसे बड़ा फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जा रहा है। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया को जो है ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है जो सबसे छोटा है। ऑस्ट्रेलिया को हम जो है कंगारुओं का देश कहते हैं, प्यासी भूमि का देश कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में ही सबसे बड़ी जो है कोरल
रीप भी है। तो याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्र भारतीय संसद के तीनों सत्रों में से एक नहीं है। तो जो सत्र होते हैं वो 3 सत्र होते हैं, एक मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और एक होता है बजट सत्र। तो जो बसंत सत्र है ये कोई सत्र नहीं होता है, याद रखेंगे। और जो है संसद की बात करें तो संसद हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये 79 में है। या एक ट्रिक होती है कौन सी, सरला। सा से जो है संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। ये होती है आपकी 79, ये होती है 80 और ये होती है 81 आर्टिकल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तक। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि जो है GPU का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है जिसने बैडमिंटन में सबसे तेज शॉट का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये बनाया सात्विक साई रंकी रेड्डी। तो याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न तक। ये जो स्मैश इन्होंने लगाया है वो कितने 565 किलोमीटर प्रति घंटे की से लगाया है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है 2022 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए विपक्षी दलों द्वारा बनाए गए गठबंधन का नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय विकासमत समावेशी संगठन, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म में है इंडिया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो है किस संगठन ने दुनिया भर में लू और चरम मौसम के प्रभाव के बारे में चेतावनी जारी की है। तो ये जो की है वो किसने की है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा की गई है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाते हैं 18 जुलाई को मनाते हैं। और नेल्सन मंडेला को क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका का गांधी कहते हैं। अगर ब्लैक गांधी की बात करें वो तो ये किसे कहते हैं, ये मार्टिन लूथर को कहते हैं। जबकि सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जानते हैं खान अब्दुल गफ़ार खान। खान अब्दुल गफ़ार खान को जाना जाता है। जबकि जो है बिहार का गांधी किसे कहते हैं, तो जो बिहार का गांधी है वो डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। किसको कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न तक। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है। तो ये पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की क्या है राजधानी है, वहाँ पर स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत के किस राज्य में गरीबों की संख्या सबसे अधिक है। तो ये जो है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तक। यहाँ पर जो है 14.96% क्या हो चुकी है, पहले गरीबी जो थी वो थी 24.85%, अब कितनी हो चुकी है 14.96% हो चुकी है। और इस अवधि के दौरान लगभग 13.5 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बचाए गए हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है विंबलडन चैंपियन 2023 में कार्लोस अल्कराज ने पुरुष में का जो खिताब किसे हराकर जीता है। तो ये जो है उन्होंने नोवाक जोकोविच को हराकर जीता है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जो है भारत और संयुक्त राज्य अमीरात के बीच सीमा पर पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किन 2 केंद्रीय बैंकों ने समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। तो ये भारत की जो है रिजर्व बैंक और जो है यूएई की सेंट्रल बैंक, इन दोनों के बीच क्या हुआ है, समझौता हुआ है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि रूपल चौधरी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये 3000 मीटर की जो है स्टीपल चेस में जीता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के मध्य पूर्व के किस शहर में एक परिसर स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। तो ये अबू धाबी में बनाई जा रही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो है विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है
15 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रही? परिवर्तनकारी भविष्य। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जो है 64वें जो है अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड 2023 में भाग लेने वाले 112 देशों में से भारतीय टीम के कौन सा रैंक हासिल हुआ? तो ये जो है 9वां स्थान भारतीय टीम को शामिल हुआ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश में भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल समुद्री विमानों को खरीद की मंजूरी दी है? तो ये फ्रांस। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी है? तो ये जो है पश्चिमी एशिया है। कौन सा है? पश्चिमी एशिया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत में पहले स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक के रूप में जाने वाले किसी जहाज में भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स, तो कौन सा अभ्यास है? जिमेक्स 2023 के 7वें जो है संस्करण में भाग लिया। तो जिमेक्स का 2023 में कौन सा संस्करण था? 7वां। इसमें भारत की तरफ से कौन से जहाज ने भाग लिया है? तो INS दिल्ली ने लिया है। ऐसे कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो सत्य कथन है वो भारत दक्षिण एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, ये इसका सत्य कथन है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो है नाटो का पूर्ण रूप क्या है? तो नाटो का पूर्ण रूप है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है रेत और धूल भरी आंधियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जुलाई को मनाया जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व जो है जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो ये 11 जुलाई को मनाते हैं। और जो है 11 जुलाई 1987 में क्या हुई थी? पूरे विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। तभी से क्या होता है 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। बढ़ते अपने अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के लिए इसरो ने जो है क्या योजना बनाई है? तो ये जो योजना बनाई है वो SSLV के निजी क्षेत्र को स्थानांतरित करने का प्रयास किया जाना है इसमें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि जो है 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? तो जो लोकमान्य तिलक पुरस्कार है वो किसको दिया जाएगा? नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो है यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप के रिकवर्स वर्ग में जो है स्वर्ण जीतने वाले पहले पुरुष तीरंदाज कौन हैं? तो ये हैं पार्थ सालुंखे। कौन है? पार्थ सालुंखे हैं। तो ये बात याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रांस में बास्टिल दिवस के प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जो है 14 जुलाई को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है? तो ये जो है लगातार भूकंप और ज्वालामुखी की गतिविधियों के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मसौदा अधिनियम किस श्रेणी में ट्रकों को शामिल किया गया है? तो ये जो है N2 और N3 के ट्रकों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है भारत के बाहर पहला IIT परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जंजीबार तंजानिया में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? जंजीबार तंजानिया में स्थापित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है किस राज्य द्वारा 100% खुले में शौच मुक्त यानी ODF प्लस, जब 100% खुले में शौच मुक्त जब हो जाता है कोई राज्य तो उसको ODF प्लस का जो है दर्जा प्रदान होता है। तो ये जो दर्जा मिला है वो सिक्किम को मिला हुआ है। हमारा कह रहा है कि जो है विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में जूनियर मिश्रित टीम का जो है कंपाउंड स्पर्धा स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता है प्रियांश अवनीत कौर ने। बात है अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण यान का नाम क्या था? तो इसका नाम था GSLV Mark 3। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो है US नेशनल सेंटर फॉर एनवायरनमेंट प्रोडक्शन के आंकड़ों के अनुसार कौन सा दिन विश्व भर में सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया है? तो ये 3 जुलाई 2023 का सबसे ज़्यादा गर्म दिन दर्ज किया गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जो है किस
पूर्व क्रिकेटर को सीनियर पुरुष क्रिकेटर चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये जो है अजीत अगरकर हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है उस बांस के खंभे का क्या नाम है जिसके दोनों तरफ गंगा जल के घड़ों को बांधते होते हैं और श्रद्धालु कांवड़ की यात्रा के दौरान ले जाते हैं। तो ये जो है कांवड़ यात्रा होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 2024 में जो है SCO की जो है परिषद की राष्ट्राध्यक्षों की अगली बैठक की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये कजाकिस्तान करेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि SAFF चैंपियनशिप 2023 किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है भारत ने जीता है। किसने? भारत ने जीता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है NSE अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान का कारोबार जो पहले सिंगापुर में होता था अब वो कहाँ होगा? तो ये जो है गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में होगा। तो याद रखेंगे गिफ्ट सिटी कहाँ है? तो गांधीनगर गुजरात में है। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो है कौन सा संगठन रैपिड एक्स क्षेत्र में ट्रेन सेवा को विकसित करेगा? तो ये जो संगठन है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो भारत में स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर KAPP3 कहाँ स्थित है? तो ये जो है काकापारा गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? काकापारा गुजरात में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत में भाला फेंक में लीजेंड डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नीरज चोपड़ा ने जीता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि हाल ही में महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा सरकार के उप मुख्यमंत्री कौन बने हुए हैं? तो ये बने अजीत पवार बने हुए थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। किस कंपनी ने सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए जून 2023 में गुजरात सरकार के साथ समझौता ज्ञापन यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो है माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक के द्वारा किए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है जून 2023 में एशियाई मिश्रित युगल स्क्वैश टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता है दीपिका पल्ली और जो है हरिंदर पाल सिंधु ने। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। और जो है इनकी मृत्यु 1962 में हुई थी और जन्म 1 जुलाई 1982 में हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अंतिम प्रश्न की तरफ। तो इस प्रश्न में हमारा कह रहा है कि भारत की किस पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने हाल ही में फीफा विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर रही है? तो भारत की जो टीम रही है वो 100वें स्थान पर रही है।